सैम्पल क्वेश्चन पेपर 7 चल रहा था। आज सी सेक्शन करेंगे। सी सेक्शन का पहले वाला जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है फाइंड द रेशियो इन व्हिच द लाइन 2x + y = 4 डिवाइड्स द जॉइंट ऑफ ए बी दोनों कोऑर्डिनेट दे दिया। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इंटरसेक्शन। अच्छा, यहाँ पर एक लाइन है, माने ये ए बी दोनों पॉइंट दे दिया। ए का कोऑर्डिनेट दे दिया 2, -2 और इधर दे दिया 3, 7। तो ये लाइन जो है ये यहाँ पर कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है। ये लाइन है 2x + y = 4। तो ये कौन सी रेशियो में कट कर रहा है ये पूछ रहा है। तो m/n रेशियो में कट कर रहा है, हम लोग पकड़ लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कौन सी कोऑर्डिनेट है वो भी पूछा है। तो पहले रेशियो निकल लेते हैं। तो रेशियो क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो दो पॉइंट है वो एक्स वाई पकड़ लेते हैं। तो x = क्या आ जाएगा, x = m × 3। तो 3m + n × 2। तो 2n / m + n और y का भी वैल्यू निकल लेता है m × -7। ये माइनस, ये ओनली 7 था। तो 7 × m प्लस, यहाँ पर -2 है तो n, ये माइनस आ जाएगा -2n / m + n। ये जो पॉइंट है ये वाला इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये लाइन के ऊपर ये पॉइंट ये लाइन के ऊपर है, तो ये लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर 2x + y = 4, यहाँ पर x का वैल्यू और y का वैल्यू बैठा देता है। तो x = हो गया 2 3m + 2n / m + n प्लस y = ये वाला है, तो 7m - 2n / m + n = 4। मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 6m + 4n / m + n हो जाएगा, प्लस 7m - 2n / m + n = 4। एलसीएम आ जाएगा m + n, तो 6m + 4n + 7m - 2n = 4। ये दोनों मिला के 13 आ जाएगा। 13m माइनस ये और ये मिला के प्लस 2n आ जाएगा / m + n = 4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं, ये वाला यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा 13m + 2n = 4m + 4n। m को इधर लेके आते हैं, m - 4m और n को उधर लेके जाते हैं, 4n - 2n। तो ये आ जाएगा कितना, ये हो गया 6 6 7 8 9, ये 9m आ जाएगा और इधर आ जाएगा 2n। तो फाइनली m/n हम लोग को निकालना था। तो n इधर चला आया, 2 इधर ही है, 9। तो m/n कितना हो गया, 2:9। तो ये रेशियो में कट करेगा, दोनों कट करेगा इन रेशियो में, ठीक है। अच्छा, फाइंड द रेशियो बोला था तो रेशियो निकल गया। अभी बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट मतलब ये वाला ही कोऑर्डिनेट है, ये वाला ही कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पर m/n का वैल्यू बैठाते हैं। तो x = क्या हो जाएगा, 3, माने यहाँ पर जो रेशियो है यहाँ से बैठाते हैं। तो m = क्या आ जाएगा, m = 2n/9, ये बैठाते हैं ये वाला। तो m के जगह 2n/7 9 हो गया, प्लस 2n इधर हो जाएगा 3, ये m, तो m मतलब हो गया 2n/9 + n। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा 3 से कटने से 3 हो गया, चले 2n/3 + 2n और इधर 2n/9 + n। एलसीएम करते हैं तो 3 इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2n +
9n 6n, और इधर भी 9 एलसीएम करते हैं तो आ जाएगा 2n प्लस 9n। तो फाइनली ये देखा 8n आ जाएगा बाई 3, और ये उल्टा के 9 बाई इधर हो गया 9 10 11 11n, n कट जाएगा, 3 कट गया, तो फाइनली 24/11। एक तो ये आ गया x का वैल्यू, माने x कोऑर्डिनेट जो है ये। अभी y भी निकलना है, ये थोड़ा सा जगह कर लेते हैं, ये थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, ये इधर ले लेते हैं। अभी y, ये वाला y है, y का वैल्यू निकलते हैं, तो y इक्वल टू आ गया 7m हो गया 2n/9 प्लस माइनस 2n/m हो गया 2n/9 प्लस n। तो फाइनली क्या आ जाएगा, इधर 14n/9 माइनस 2n, और इधर हो गया 2n/n प्लस n। एलसीएम हो गया 9, तो 14 प्लस माइनस 18n बाई इधर हो गया 2n प्लस 9n/9, 9 नीचे से नीचे कट गया, और इधर हो गया माइनस 4n बाई इधर हो गया 11n, n कट गया, तो माइनस 4/11। ये y का कोऑर्डिनेट आ गया। तो x का कोऑर्डिनेट ये है और y का कोऑर्डिनेट ये है। ये देख लेते हैं एक बार, 24/11 माइनस 4/11, ठीक है। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट है, और एक तो ये आंसर है, ये वाला रेशियो, ठीक है। अब यहाँ पर प्रूव करने बोला है, ये इक्वल टू ये LHS ले लेते हैं, cot a √1 प्लस साइन a 1 माइनस साइन a। उल्टा साइन देके इसको रेशनलाइज कर रहे हैं, मैंने उल्टा साइन देके मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इधर इसको रहने दीजिए, नहीं तो इसको साइन कॉस में कर लीजिए, तो कॉस a बाई साइन a। ये उल्टा साइन मतलब माइनस है तो प्लस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहा है, 1 प्लस साइन ए, ऊपर में 1 प्लस साइन ए था और एक तो साइन ए आ गया, मतलब ये होल स्क्वायर हो गया, सेम चीज आ गया। तो कॉस ए बाई साइन ए, और ये वाला आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे में आ जाएगा 1 माइनस, ये रूट के बाहर निकल गया, और ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, और ये वाला हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, तो ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे कॉस हो जाएगा, साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ये कॉस ए आ गया, कॉस ए का उसे काट गया, तो फाइनली आ गया आपके पास, यहाँ कर लेते हैं 1 प्लस साइन ए बाई साइन ए। तो यही प्रूव करना था, ये वाला ही प्रूव करना था, ठीक है। तो इक्वल टू RHS आ गया, प्रूव्ड हो गया। चलो नेक्स्ट बोल रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर x, x का वैल्यू निकालने बोल रहा है। तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1 माइनस 52। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो अभी क्लियर नहीं है, तो इसको होल स्क्वायर कर लेते हैं। तो x प्लस 1/x इसका होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी इसका होल स्क्वायर माइनस 2ab। प्लस लिया क्योंकि यहाँ पर प्लस है, अगर यहाँ पर माइनस होता तो हम लोग माइनस लेते, a माइनस बी इसका होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये यूज़ करते। तो जहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वही यूज़ करना है। तो इधर 9 हो गया माइनस 9x प्लस 1/x, क्योंकि ये सेम आना चाहिए इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए।
तो ये एक्स एक्स कट गया, इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स प्लस 1/x इसका होल स्क्वायर, ये 18 आ जाएगा, -9 एक्स प्लस 1/x -52। तो फाइनली आ गया 9 होल स्क्वायर -9 एक्स प्लस 1/x। ये और ये बगल बगल में लिख लिया, और ये इसके संग माइनस कर रहे हैं, मतलब हो जाएगा ये 0 7 तब इसको फैक्टराइजेशन करना है। ये और ये सेम है, तो हम लोग इसको अगर वो अल्फ़ा या वाई पकड़ लेते हैं, y इक्वल टू 1 + 1/x ये पकड़ लेंगे तो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा देखने में ठीक लगेगा, करने में भी ठीक लगेगा। ये आ गया। तो फाइनली फैक्टराइजेशन करना है, तो इसको अलग से कर लेते हैं और 9 को अलग से कर लेते हैं। 9 में दो ठो 3 रहेगा, और इसमें 35, ये 5 से करते हैं, 5 7 35, तो 9 लाना है। तो कैसा आएगा, इधर हो गया 35 और 9 9 दूना 18, 18 35 तो नहीं आएगा, तो 7 3 7 21 और इधर 10 30, तो ये आ जाएगा। ये वाला लिया और ये वाला लिया, और बाकी ये, तो ये 3 7 21 हो गया, और इधर 10 3 30 हो जाएगा। तो 9y² -30y प्लस 21y -70। तो आ गया, इधर से 3 कॉमन ले लेते हैं, 3y, तो 3 आ जाएगा, -10 प्लस इधर से लेंगे 7, तो 3y -10 इक्वल टू 0। तो 3y -10 एक ठो हो गया, और एक ठो 3y + 7 हो गया। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ जाएगा, -10 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू आ जाएगा 10/3, और एक ठो आ जाएगा 3y + 7 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू आ जाएगा -7/3। ये y का वैल्यू है, यही वाला फिर से यहाँ पर बैठाता है। तो x + 1/x इक्वल टू एक बार 10/3 बैठाता है, तो 10/3 ये बैठा दिया, एलसीएम किया, x² + 1, फिर 10/3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, तो 3x² + 3 इक्वल टू 10x। इसको इधर लेके आया, 3x² + -10x + 3, तो इसको फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 3x 9x -x + 3 इक्वल टू 0। यहाँ से 3x कॉमन ले लिया, x -3 हो गया, फिर 1 कॉमन ले लिया, x -3 हो गया। तो एक ठो आ गया x -3, और एक ठो आ गया 3x -1। यहाँ से x का वैल्यू एक बार निकल गया 3, और एक बार 1/3, तो ये x का वैल्यू आ गया। फिर दूसरा जो इक्वेशन है उससे निकलना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, छोटा हो गया सब जगह। ये वाला वैल्यू से निकालते हैं, तो x + 1/x इक्वल टू -7/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले एक बार x² + 1 एलसीएम कर लिया, इक्वल टू -7/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो x², ये 3x² + 3 इक्वल टू -7x। तो 3x² माइनस इधर +7x + 3, तो 9 है। तो ये 7 तो नहीं हो पाएगा, ये फैक्टराइजेशन नहीं होगा। इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकाल लेते हैं, मतलब ये रूट के अंदर रहेगा। ये जो है ये क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है। तो पहले एक बार देख लेते हैं ये रूट क्या आ रहेगा। तो d का वैल्यू निकालते हैं, b² - 4ac। मैंने d अगर नेगेटिव निकल गया तो हम लोग को और निकालना नहीं है, ये आपका इमेजिनरी रूट या बोल सकते हैं मैंने नो रियल रूट आ जाएगा। तो एक बार d का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो -b मतलब 7² 49 हो गया, 7 ये b है, -4ac, a मतलब ये 3 3 मतलब 3 × 3,
तो क्या हो जाएगा 4 और इधर 9 4 9 36, नहीं ये ग्रेटर देन है मतलब पॉजिटिव ही है, तो क्या आ जाएगा ये 4 इधर 3 और इधर 1 13, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये रियल रूट तो रहेगा। तो ये डी का वैल्यू निकल लिया, तो अभी यहाँ निकल लेते हैं एक्स का वैल्यू। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बी माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, ये डी इक्वल टू ये वाला चीज़, ठीक है। तो माइनस बी मतलब ये हो गया -7 प्लस माइनस रूट डी मतलब √13 बाई 2a, ए इक्वल टू आ गया 3, तो फाइनली आ गया एक्स इक्वल टू -7 प्लस माइनस √13/6। ये एक्स का एक ठो वैल्यू आ जाएगा, माने ये दो ठो वैल्यू आएगा एक्स का, -7 प्लस माइनस √3/6, ठीक है। तो एक ठो ये आ गया, माने ये दो ठो वैल्यू आ गया और इधर दो ठो वैल्यू, टोटल 4 ठो वैल्यू निकल जाएगा। एक बार लिख देते हैं अलग से, एक ठो 3 हो गया, एक्स का वैल्यू एक बार 3 हो जाएगा, एक बार 1/3 हो जाएगा, एक बार -7 प्लस √13/6 आ जाएगा, एक बार -7 माइनस √13/6 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। चलो और में देखते हैं, यहाँ पर बोल रहा है क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये एक्चुअली क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ये जो फार्मूला है ये इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं। डायरेक्ट फार्मूला से इसका रूट्स निकलते हैं, तो यहाँ से फार्मूला से एक्स का वैल्यू निकालने बोल रहा है। तो यहाँ पर पहले कर लेते हैं a प्लस बी एक्स ए बी। तो यहाँ पर क्या क्या है, ये है a, यहाँ पर a है, ये टोटल b है और ये c है, ठीक है। तो हम लोगों के पास एक्स का वैल्यू निकालना है, तो एक्स इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac 2a। तो यहाँ पर b का वैल्यू माइनस से लेना है, माने इसका माने आपका साइन के संग लेना है। तो b इक्वल टू आ जाएगा, माइनस है फिर माइनस a प्लस बी ले रहे हैं, अच्छा, फिर प्लस माइनस √b² इक्वल टू यही वाला चीज़ है, तो -3a प्लस बी इसका होल स्क्वायर माइनस 4ac, a हो गया यहाँ पर 9, c हो गया ab बाई 2a, a इक्वल टू हो गया 9। तो फाइनली आपके पास क्या आ गया, यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3a प्लस बी प्लस माइनस √, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, तो 9a प्लस बी इसका होल स्क्वायर, इधर हो गया 4 9 36 ab, इधर 18, 3a प्लस 3b निकाल लेते हैं, रहने दीजिए एक बार, अगर काटेगा तो जल्दी हो जाएगा। प्लस माइनस यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ से 9 निकल लेते हैं दोनों तरफ से, तो 9 निकलने से 3 आ जाएगा बाहर और इधर हो जाएगा ये ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट, a² प्लस 2ab प्लस b², और इधर 9 ले लिया, ये वाला कितना रहेगा 4 रहेगा ab, ठीक है। मैंने यहाँ से 9 निकल गया तो 4 था, तो 4 इधर आ गया, ठीक है, बाई इधर 18, तो यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो कट जाएगा, 3 कॉमन लेने से आ जाएगा a प्लस बी प्लस माइनस ये √ ये वाला, तो a² माइनस 2ab प्लस b², यहाँ पर ये दोनों माइनस करने से -2ab आ जाएगा और नीचे 18, तो ये 3 से 6 हो गया, फिर a प्लस बी प्लस माइनस √ ये वाला कितना हो जाएगा a माइनस बी इसका होल स्क्वायर बाई 6, a प्लस बी प्लस माइनस ये वाला बाहर निकल के आया, रूट के बाहर आ गया, तो 6, तो फाइनली क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, यहाँ पर कर लेते a प्लस बी प्लस एक बार ये वाला बाई 6, एक बार माइनस करना है, तो a प्लस बी माइनस a प्लस बी हो जाएगा 6, तो यहाँ से b कट जाएगा, इधर से दोनों तरफ भी b कट रहा है क्या, नहीं इधर a कट रहा है, ये b कट रहा है, तो फाइनली ये आ जाएगा 2a बाई
6 मतलब a/3 आ गया, एक तो ये आ गया, और इधर जो है ये 2b/6 आ जाएगा, तो काटने से b/3 आ जाएगा। तो फाइनली a/3 b/3 आ गया आपका, x इक्वल टू आ गया a/3 और b/3, ये दो वैल्यू आ जाएगा a/b। ठीक है, चलो नेक्स्ट बोले प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ सर्किल आर पैरेलल। तो एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ये बोल रहा है एक तो सर्कल है, इसके जो डायमीटर है मतलब ये जो सेंटर है, यहाँ से अगर कोई इधर जाएगा तो ये डायमीटर हो गया है। यहाँ से दो परपेंडिकुलर है, यहाँ से दो परपेंडिकुलर है एंड पॉइंट से, एंड पॉइंट से, तो ये परपेंडिकुलर पैरेलल होगा पूछा है। तो ये सेंटर हो गया ओ, इधर नाम दे देते हैं ए भी एक ठो टेंजेंट है और डी ई एक ठो टेंजेंट है। तो ये जो इसके ऊपर माने ये तो डायमीटर है, तो ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो ये 90 डिग्री होता है। ये भी सेम, ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो ये 90 डिग्री होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल ओ, यहाँ पर भी नाम दे देते हैं एम एन दे देते हैं, ओ एन बी इक्वल टू, ये इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है। एंगल ओ एम डी ये दोनों ही 90 डिग्री है। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, रेडियस एंड टेंजेंट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में रेडियस हो माने रेडियस और टेंजेंट जो होता है ये 90 डिग्री एंगल करता है। बाकी ये दोनों इक्वल हो गया, बट ये क्या है ऑल्टरनेटिव एंगल है। ठीक है, ऑल्टर एंगल हो गया। ये अगर ऑल्टरनेटिव एंगल है तो ये और ये पैरेलल होता है, डी ई पैरेलल टू ए बी, माने दोनों ऑल्टरनेट एंगल अगर 90 डिग्री होगा, माने 90 डिग्री मतलब दोनों एंगल अगर इक्वल होता है, कोई भी पैरेलल लाइन के अगर ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया तो ये और ये इसको बोलते हैं हम लोग ऑल्टरनेट एंगल। ये दोनों अगर इक्वल होता है तो ये पैरेलल होता है, या पैरेलल होने से ये इक्वल होता है, ये प्रॉपर्टी है। तो वही प्रॉपर्टी से हम लोग दोनों ऑल्टरनेट एंगल को इक्वल दिखा दिया, 90 है मतलब इक्वल है, तो 90 अगर इक्वल हो गया तो हम लोग ये माने ये कंक्लूजन में आ सकते हैं जो ये पैरेलल ये है। ठीक है, तो ये वाला पैरेलल हो गया। चलो इसमें देखते हैं, इन द गिवन फिगर ए बी इज डायमीटर, ए बी बोल दिया डायमीटर, ठीक है, ऑफ सर्किल विथ सेंटर ओ, सेंटर हो गया, ए टी इज ए टेंजेंट, ए टी टेंजेंट बोल दिया। इफ ए ओ क्यू ये वाला 70 बोल दिया, फाइंड द ए टी क्यू ये वाला निकालने बोल रहा है, ये वाला निकालने बोल रहा है। तो क्या होगा देखिए, ये 70 हो गया, तो ये कितना होगा 180 माइनस 70, तो आ जाएगा कितना 110। तो ये दोनों मिला के 110 है, माने ये 110 है, तो ये दोनों मिला के 70 आ जाएगा। मतलब ये जो एक्सटर्नल एंगल है ये इंटरनल एंगल से साम होता है। और नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, माने ये वाला 110 हो गया, तो फाइनली ये दोनों क्या आ जाएगा, फिर 110 से 180 को निकाल देंगे तो 70 आ जाएगा, इसका हाफ हाफ हो जाएगा क्योंकि ये दोनों रेडियस है, तो ये हाफ हो जाएगा 35 करके आ जाएगा। तो ये वाला भी 35 और ये वाला भी 35, ये 35 होने से ये कितना आ जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन है, तो 180 से 35 निकाल देंगे तो आ जाएगा कितना, ये वाला 5 हो गया, इधर हो गया 4,
4 हो गया 1, इधर 4 आ रहा है, हाँ, तो 145 ये वाला एंगल हो गया, ठीक है। ये वाला 90 है, ये 70 है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 एंगल मिला के 360 होता है, तो 70 हो गया, ये वाला 90 हो गया, ये वाला हो गया 145 प्लस ये वाला एंगल, तो एंगल टी कर लेते हैं इक्वल टू 360। तो यहाँ सब ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा, ये देखिए 5 हो गया, इधर हो गया 4, मतलब 11 न 0 और 2, तो ये 3, तो 365 हो गया, और इधर प्लस टी था, तो फाइनली टी एंगल इक्वल टू हो जाएगा 365 माइनस 05, तो फाइनली आ जाएगा कितना, अच्छा ये 60 सॉरी, ये 60, तो आ जाएगा 55, तो एंगल टी इक्वल टू आ गया 55, ठीक है। तो ये 55 आ जाएगा, ये जो एंगल है बोला था ए टी क्यू, ये हो जाएगा 55। अच्छा चलो नेक्स्ट, नंबर 30 में बोला है 3 सेट ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड मैथमेटिक्स बुक्स हैव टू बी stacked in such way that all books are stored topic wise and height of each stack is same, ठीक है। द नंबर ऑफ इंग्लिश बुक इतना, नंबर ऑफ हिंदी बुक, नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स इज इतना, एज्यूम दैट द बुक आर सेम थिकनेस, डिटरमाइंड द नंबर ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड मैथमेटिक्स बुक्स। अच्छा, कितना ऐसे स्टैक लगेगा, मतलब एक स्टैक माने ये जो नंबर दिया हुआ है इंग्लिश के लिए, इंग्लिश बुक है 96, फिर हिंदी बुक है 240, और इंग्लिश बुक है सॉरी मैथमेटिक्स बुक है 336, तो ये इतना बुक है। कोई भी स्टॉक चाहिए, मतलब इस टाइप का एक तो कैरेट है जहाँ पर इक्वली हम लोग रख सकते हैं, तो कोई एक्स्ट्रा नहीं होगा। मतलब ये बुक अगर मैंने बांच करके रखेंगे, मतलब एक एक करके नहीं, मैंने कोई बांच होगा, मतलब यहाँ से समझ लीजिए 10 ठो करके रखेंगे, ये भी 10 आएगा, ये भी 10 आएगा, तो ये कैरेट 10 का होगा। जो ये जो मैंने 10 होने से ये वाला पूरा डिवाइडेड हो जाना चाहिए, मतलब 10 लेके ये कुछ बचेगा नहीं, इस टाइप का बोल रहा है। मतलब हम लोगों को एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ पहले निकाल लेते हैं। ये तीन माने इक्वली सब में जाएगा, मतलब ये जो बुक है, तो कोई अगर बांच होगा तो जो बांच होगा ये कोई एक्स्ट्रा पड़ा नहीं रहेगा, पूरा बांच उसमें घुस जाएगा। मतलब 5 ये ऐसे कैडेट ले लेंगे तो इसमें 5 ही पूरा घुस जाएगा, फिर ये वाला भी सेम घुसेगा, माने मतलब अलग अलग कुछ नहीं होगा। तो एचसीएफ इसको निकालना पड़ता है, तो एचसीएफ निकालते हैं, अलग से ले लेते हैं 240,336, 2 से करते हैं तो आ जाएगा 4 8, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 1 2 6 8, फिर 2 से 2 4, इधर हो गया 6 0, इधर हो गया 8 4, फिर 2 से 12, इधर हो गया 15 नहीं 30, और इधर हो गया 4 2, फिर से 2 6 हो जाएगा, इधर 15, इधर हो जाएगा 2 1, फिर 3 से करते हैं 3 2 6 3 5 15 3 7 21, तो ये वाला हो गया आपका एचसीएफ। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू मैंने 2 का 4 कर लेते हैं, 2 का 4 2 टू द पावर 4 इंटू 3, और ये जो बचा रहेगा यही वाला आपका, ये इंग्लिश था, ये हिंदी था, ये मैथमेटिक्स था, तो ये वाला कैरेट आपको चाहिए। तो इंग्लिश के लिए 2 लगेगा, हिंदी के लिए 5 लगेगा, मैथमेटिक्स के लिए 7 लगेगा। तो यहाँ से ये तो निकल गया, ठीक है। फिर भी हम एक बार ऐसे आप लोग निकालेंगे तो डायरेक्ट निकलते हैं, मैंने प्रोसीड्योर क्या है बोल देते हैं, ये वाला तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर भी यहाँ से निकाल लेते हैं, तो ये 16 3 7 8 चलिए 48, इसका एलसीएम आ गया, तो 48 से इसको डिवाइडेड करेंगे तो इंग्लिश वाला आएगा, तो एक ही आ जाएगा, यही आएगा,
96/48 इक्वल टू 2 कैरेट लगेगा ये स्टैक्स। तो 2 स्टैक्स इसके लिए लगेगा, इंग्लिश के लिए, फिर लगेगा इंग्लिश के बाद क्या था, हिंदी। तो हिंदी के लिए लगेगा 24/48, तो ये वाला 5 आएगा, ये देखिए 5 आ गया। तो ये इतना लगेगा हिंदी के लिए। और मैथमेटिक्स के लिए लगेगा 336/48, तो आ जाएगा 7। तो इतना से मैथमेटिक्स के लिए लगेगा। तो टोटल बोला था ना, अलग अलग ही बोला था। डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टैक्स फॉर इंग्लिश। हाँ, तो इंग्लिश के लिए लगेगा 2, हिंदी के लिए लगेगा 5 और मैथमेटिक्स के लिए 7। ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट 31 में बोले इफ थर्ड एंड 8th टर्म ऑफ एपी इज 11/36। तो थर्ड टर्म मतलब A3 और इधर 8th टर्म मतलब A8। तो ये क्या आ जाएगा, A प्लस 3-1D इक्वल टू A प्लस 2D इक्वल टू आ गया 11। और इधर दे दिया A प्लस, यहाँ पर A और D कॉमन फैक्टर, माने A फर्स्ट टर्म और ये कॉमन फैक्टर लेट कर लेते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से कर रहा है। तो 8-1D इक्वल टू A प्लस 7D इक्वल टू 36, ये दोनों दे दिया। फिर बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ 7 टर्म एंड सम ऑफ 11th टर्म ऑफ एपी। तो सम ऑफ 7 टर्म का रेशियो 7/11, ये कितना होगा ये पूछा है। तो ये भी एक बार पहले लिख लेता है, तो अगर कुछ कॉमन आ जाएगा तो काट लेंगे, नहीं तो यहाँ से हम लोग एलिमिनेशन करके ए डी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर पहले एक बार देख लेते हैं। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7/2, यहाँ पर लिख लेते हैं। S7 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7/2, 2A प्लस 7-1 मतलब 6D। ठीक है, फॉर्मूला क्या है SN का, n/2, 2A प्लस n-1D। ठीक है, n-1D ये फॉर्मूला है। तो यही हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 7/2, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 3A प्लस 3D आ जाएगा। तो फाइनली ये कट गया, तो 7A प्लस, यहाँ पर A प्लस 3 है, नहीं यहाँ पर आएगा नहीं, तो एक बार कर ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये तो आ गया। ठीक है, और फिर S11 का क्या आ जाएगा, 11/2, 2A प्लस 11-10 मतलब D हो 10 हो गया, 11-1। तो यहाँ से भी 1 कॉमन ले लेंगे, तो ये नीचे वाला कट जाएगा। फिर यहाँ पर रहेगा A प्लस 5D। तो ये दोनों का रेशियो निकालना है, ये दोनों का। तो यहाँ से A भी निकाल ही लेते हैं। तो माइनस कर दिया, माइनस कर दिया, माइनस कर दिया, A कट गया, इधर आ गया -5D और इधर हो गया 25, माइनस 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 कट गया, D इक्वल टू आ गया 5। तो यहाँ से D का वैल्यू लिख लेते हैं, D इक्वल टू आ गया 2 × 5 इक्वल टू 11। तो A इक्वल टू इधर 10 उधर चला जाएगा 10, मतलब A इक्वल टू आ गया 1। तो ये वैल्यू वहाँ पर बैठाएंगे। यहाँ पर हम लोगों का ये वाला निकलना था, मतलब A/A। ठीक है, A7/S11 इक्वल टू आ जाएगा ये 7A प्लस 3D और इधर 11A प्लस 5D। तो A का वैल्यू निकल बैठाते हैं, तो 1 + 3 × D इक्वल टू 5, इधर 11, 1 + 5 × D मतलब 5। तो फाइनली क्या आ रहा है देखिए, 7 और इधर हो गया 15, 16, इधर 11 × ये हो गया 25, 26। तो थोड़ा सा कटेगा, ये 8 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। तो फाइनली 7 स्टेज 56 ये वाला करने से 13/13। तो 13 × 13 मतलब 3, 4, 1, तो 1, 4, 3 आ जाएगा। ये वाला आपका रेशियो आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये सेक्शन तो ख़त्म हो गया। दूसरा सेक्शन जितना जल्दी हो सके करेंगे। ओके, थैंक यू।